भक्त बंधुओं, आज के इस पावन अवसर पर जो भी भक्त अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास की इस दिव्य कथा को सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है, उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है और इस मास में किया गया जप, तप, दान, कथा, श्रवण और भक्ति अनेक गुना फल प्रदान करती है। भक्त बंधुओं, जो भक्त इस पावन कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। उसके घर में माता लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है, परिवार में प्रेम बना रहता है और भगवान श्री हरि उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह कथा केवल धन प्राप्त करने की नहीं, बल्कि दिव्य धन को प्राप्त करने की है, जिसे ना कोई चुरा सकता है, ना ही कोई छीन सकता है। यह धन है भक्ति, पुण्य, संतोष और भगवान की कृपा। संसार का धन यहीं रह जाता है, लेकिन भगवान का नाम, कथा, पुण्य और भक्ति का फल आत्मा के साथ चलता है। भक्त बंधुओं, शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त भगवान की कथा को श्रद्धा और धैर्य के साथ अंत तक सुनता है, वह महान पुण्य का भागी बनता है। इसलिए इस कथा को पूरे मन से सुनिए और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कीजिए। कथा प्रारंभ करने से पहले सच्चे मन से कमेंट में जय मां लक्ष्मी और जय श्री हरि अवश्य लिखें। साथ ही हमारे पावन भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा में अपना सहयोग और आशीर्वाद दें। तो आइए भक्त बंधुओं, भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस पावन पुरुषोत्तम मास कथा की शुरुआत करते हैं। भक्त बंधुओं, अत्यंत प्राचीन समय की बात है। पर्वतों, नदियों और हरे भरे खेतों से घिरे एक सुंदर प्रदेश में नवलपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। यह गांव भले ही धन दौलत के मामले में बहुत समृद्ध नहीं था, लेकिन यहाँ के लोगों के हृदय में सरलता, संतोष और धर्म बसता था। सुबह होते ही गांव में पक्षियों का मधुर कलरव गूंजने लगता। किसान अपने खेतों की ओर निकल पड़ते, गायों की घंटियां बजने लगती और मंदिरों से शंख तथा घंटियों की पवित्र ध्वनियां सुनाई देने लगती। नवलपुर के लोग मेहनत करके अपना जीवन चलाते थे। कोई खेती करता था, कोई पशुपालन करता था और कुछ लोग जंगल से लकड़ियां लाकर अपना गुजारा किया करते थे। उसी गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जहां कमल और उसकी पत्नी सुनीता रहते थे। उनका घर बहुत ही साधारण था। छत पर पुरानी खपरेल लगी थी और घर के सामने एक छोटा सा आंगन था, जिसमें तुलसी माता का सुंदर पौधा लगा हुआ था। धन की दृष्टि से वे बहुत गरीब थे, लेकिन मन की दृष्टि से वे अत्यंत धनी थे। उनके घर में प्रेम था, संतोष था और सबसे बढ़कर भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। भक्त बंधुओं, संसार में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो अभाव में भी भगवान का धन्यवाद करते हैं। कमल और सुनीता उन्हीं में से एक थे। सुनीता अत्यंत धार्मिक स्वभाव की स्त्री थी। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती थी। जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया रहता, तब उसके घर में भगवान के नाम की मधुर ध्वनि गूंजने लगती। वह सबसे पहले आंगन को साफ करती, फिर गोबर और मिट्टी से उसे लीपती। उसके बाद नदी से जल लाकर स्नान करती और साफ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा में बैठ जाती। घर के छोटे से मंदिर में भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा स्थापित थी। प्रतिमा के सामने दीपक जलता रहता और पास ही तुलसी दल रखा रहता था।
सुनीता बड़ी श्रद्धा से भगवान को पुष्प अर्पण करती, तुलसी चढ़ाती और फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, हे नारायण, हमारे घर पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमें ऐसा मन देना कि हम कभी धर्म के मार्ग से विचलित ना हो। इसके बाद वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करती। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि आसपास रहने वाले लोग भी उसका भजन सुनकर प्रसन्न हो जाते थे। कई बार पड़ोस की महिलाएं कहा करती थी, जब सुनीता भगवान का नाम लेती है तो ऐसा लगता है कि मानो मंदिर में घंटियां बज रही हों। उधर कमल भी बहुत सीधा साधा और परिश्रमी व्यक्ति था। वह कभी आलस्य नहीं करता था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता और अपने दोनों बैलों नंदू और कालू की सेवा में लग जाता। नंदू सफेद रंग का मजबूत बैल था, जबकि कालू काले रंग का शांत स्वभाव वाला बैल था। कमल उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानता था। वह पहले उन्हें चारा खिलाता, फिर पानी पिलाता और उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरता। कई बार वह उनसे ऐसे बातें करता जैसे वे उनकी हर बात समझ रहे हों। सुनीता हंसकर कहती, आप इन दोनों से इतना प्रेम करते हैं कि लगता है ये आपके बैल नहीं, आपके बेटे हैं। तब कमल मुस्कुराकर कहता, ये हमारे परिवार का सहारा है, इनके बिना हमारा घर कैसे चलेगा। इसके बाद वह बैलगाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता। जंगल गांव से काफी दूर था। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पेड़, छोटी छोटी पहाड़ियां और एक पतली नदी पड़ती थी। कमल रोज कई घंटे मेहनत करके सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता और उन्हें बैलगाड़ी में भरकर गांव तथा आसपास के बाजारों में बेचता। उसी कमाई से घर का खर्च चलता था। कई बार दिन भर की मेहनत के बाद बहुत कम पैसे मिलते, लेकिन कमल कभी शिकायत नहीं करता था। वह कहता, भगवान ने मेहनत करने की शक्ति दी है, यही बहुत बड़ी कृपा है। भक्त बंधुओं, यही संतोष मनुष्य को सुखी बनाता है। जिस व्यक्ति के मन में संतोष होता है वह छोटी सी झोपड़ी में भी सुखी रहता है, और जिसके मन में लालच होता है वह महलों में रहकर भी दुखी रहता है। एक दिन शाम के समय कमल लकड़ियां बेचकर घर लौटा। उसी दिन उसकी कमाई बहुत कम हुई थी। घर में केवल थोड़ी सी दाल और आटा बचा था। सुनीता ने वही भोजन प्रेम से बनाया और दोनों साथ बैठकर खाने लगे। भोजन करते समय सुनीता ने पूछा, सुनिए, कभी कभी मुझे लगता है कि भगवान हमें थोड़ा और धन दे देते तो अच्छा होता, तब हम और लोगों की मदद कर पाते। कमल मुस्कुराया और बोला, धन अच्छा है, लेकिन उससे भी बड़ा धन संतोष है। यदि भगवान ने हमें कम दिया है तो कोई कारण होगा। हमें जो मिला है उसे में प्रसन्न रहना चाहिए। सुनीता ने सिर झुका दिया। उसे अपने पति की यह बात बहुत अच्छी लगी। अगले दिन फिर वही दिनचर्या शुरू हो गई। सुबह पूजा, फिर जंगल, फिर लकड़ियां और फिर बाजार। जीवन साधारण था, लेकिन शांति से भरा हुआ था। धीरे धीरे गांव के लोग भी उनकी भक्ति और सादगी की चर्चा करने लगे। कोई कहता, कमल जैसा ईमानदार व्यक्ति पूरे गांव में नहीं है। कोई कहता, सुनीता की भक्ति देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन भक्त बंधुओं, जब कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है तब भगवान भी उस पर अपनी विशेष दृष्टि रखते हैं। उधर वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने भक्तों को देख रहे थे। वैकुंठ का दिव्य वातावरण अद्भुत था। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था। गंधर्व भगवान की स्तुति कर रहे थे। शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु अत्यंत शांत दिखाई दे रहे थे। माता लक्ष्मी उनके चरणों के समीप बैठी हुई थी। उनकी दृष्टि पृथ्वी पर थी। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, नवलपुर में रहने वाले कमल और सुनीता कितने सरल और संतोषी हैं। इनके पास धन नहीं है, फिर भी इनके मन में शिकायत नहीं है। भगवान विष्णु ने पृथ्वी की ओर देखा और कहा, हाँ देवी, इनका हृदय बहुत निर्मल है। माता लक्ष्मी बोली, ऐसे भक्त बहुत कम मिलते हैं। भगवान विष्णु कुछ क्षण में मौन रहे, फिर उनकी आंखों में एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उन्होंने कहा, सच्चे भक्त की पहचान केवल सुख में नहीं होती, उसकी पहचान तब होती है जब कठिन समय में भी वह भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ता। माता लक्ष्मी ने आश्चर्य से पूछा, क्या इनके जीवन में कोई और परीक्षा लेने वाले हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए, लेकिन उत्तर नहीं दिया।
उधर पृथ्वी पर सूर्य अस्त हो चुका था। नवलपुर में रात का अंधेरा फैलने लगा था। सुनीता तुलसी के सामने दीपक जला रही थी और कमल नंदू तथा कालू को चारा खिला रहा था। दोनों के चेहरों पर संतोष था। उन्हें नहीं पता था कि बहुत जल्द ही उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो उनकी भक्ति, धैर्य और विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। और भक्त बंधुओं, यहीं से प्रारंभ होती है उस दिव्य कथा की अगली कड़ी, जहां ज्येष्ठ मास की तपती दोपहर में कमल की मुलाकात एक ऐसे रहस्यमयी संत से होने वाली थी जो उनके जीवन की दिशा ही बदल देंगे। भक्त बंधुओं, नवलपुर गांव में जीवन पहले की तरह शांति गति से चल रहा था। कमल प्रतिदिन जंगल जाता, लकड़ियां इकट्ठी करता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता। सुनीता अपने नियम के अनुसार प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती, तुलसी को जल चढ़ाती और पूरे मन से भगवान का नाम जपती। दोनों पति पत्नी के पास धन भले ही कम था, लेकिन उनके जीवन में संतोष की कमी नहीं थी। उन्हें यह नहीं पता था कि भगवान विष्णु की दृष्टि उन पर बनी हुई है और बहुत जल्द ही उनके जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है जो उनके भाग्य का मार्ग बदल देगा। समय धीरे धीरे बीतता गया और ज्येष्ठ मास का आगमन हो गया। भक्त बंधुओं, ज्येष्ठ मास की गर्मी कैसी होती है यह वही जान सकता है जिसने उस तपती धूल को सहा हो। दोपहर के समय धरती मानो आग उगलने लगती है। पेड़ों के पत्ते भी गर्म हवाओं से झुलक जाते हैं। नदियों का जल कम होने लगता है और पशु पक्षी भी छाया की तलाश में इधर उधर भटकने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन सुबह कमल अपने दोनों बैलों नंदू और कालू को लेकर जंगल की ओर निकला। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन गर्मी का असर महसूस होने लगा था। रास्ते में कमल भगवान विष्णु का नाम जपता हुआ जा रहा था। उसके मन में हमेशा यही भावना रहती थी कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, भगवान का स्मरण करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ समय बाद वह जंगल पहुंच गया और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। कई घंटे बीत गए। धीरे धीरे सूरज सिर के ऊपर आ गया और गर्मी असहनीय होने लगी। कमल का गला प्यास से सूख गया, लेकिन उसने अपनी मेहनत जारी रखी। जब बैलगाड़ी लकड़ियों से भर गई, तब उसने घर लौटने का निश्चय किया। नंदू और कालू धीरे धीरे बैलगाड़ी खींचते हुए आगे बढ़ने लगे। रास्ते में एक पहाड़ी के पास से गुजरते समय कमल की नजर दूर चमकते हुए एक प्राचीन मंदिर पर पड़ी। उसने उस मंदिर को पहले भी कई बार देखा था, लेकिन कभी अंदर जाने का अवसर नहीं मिला था। उस दिन न जाने क्यों उसके मन में मंदिर के दर्शन करने की इच्छा जाग उठी। उसने बैलगाड़ी को मंदिर के पास रोका और नंदू तथा कालू को एक बड़े बरगद के पेड़ की छाया में बांध दिया। फिर हाथ जोड़कर मंदिर की ओर बढ़ गया। भक्त बंधुओं, वह कोई साधारण मंदिर नहीं था। वह अत्यंत प्राचीन मंदिर विष्णु मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान तक अवश्य पहुंचती है। मंदिर के ऊंचे शिखर पर स्वर्ण कलश चमक रहा था। मंदिर के चारों ओर पीपल और बरगद के विशाल वृक्ष थे। जैसे ही कमल मंदिर के मुख्य द्वार के भीतर पहुंचा, उसके कानों में शंख और घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई दी। वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। कुछ साधु भगवान विष्णु के भजन गा रहे थे। उनके स्वर इतने मधुर थे कि सुनते ही मन में शांति उतरने लगी। कमल ने भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, हे प्रभु, मुझे और मेरे परिवार को हमेशा धर्म के मार्ग पर बनाए रखना। इसके बाद वह बाहर निकलने लगा। तभी उसकी नजर मंदिर के पीछे बने रसोई घर पर पड़ी। वहां कुछ सेवक भोजन बनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन लकड़ियां बहुत कम बची थीं। यह देखकर कमल के मन में सेवा का भाव जागा। उसने बिना किसी के कुछ कहे अपनी बैलगाड़ी से कुछ सूखी लकड़ियां उतारी और मंदिर के रसोई घर के पास रख दी। एक सेवक ने आश्चर्य से पूछा, भैया, ये लकड़ियां क्यों दे रहे हो? इन्हें बेचते तो तुम्हें पैसे मिल जाते। कमल मुस्कुराया और बोला, भगवान के घर में काम न आए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? सेवक उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसी समय मंदिर के बरामदे में बैठे एक वृद्ध संत की दृष्टि
कमल पर पड़ी। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, माथे पर तेजस्वी तिलक था और आंखों में अद्भुत चमक थी। उन्हें देखकर ऐसा लगा था मानो वे कोई साधारण संत नहीं बल्कि कोई महान तपस्वी हूँ। उन्होंने हाथ के इशारे से कमल को अपने पास बुलाया। कमल तुरंत उनके चरणों में झुक गया। संत ने प्रेम पूर्वक पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कमल ने उत्तर दिया, महाराज मेरा नाम कमल है। संत ने फिर पूछा, और क्या करते हो? कमल बोला, महाराज मैं जंगल से लकड़ियां लाकर बेचता हूँ, उसी से घर का खर्च चलता है। संत मुस्कुराए। उन्होंने कुछ क्षण तक कमल को ध्यान से देखा, जैसे उसके मन को पढ़ रहे हों। फिर बोले, तुम्हारे चेहरे पर संतोष दिखाई देता है, क्या कभी भगवान से शिकायत नहीं करते? कमल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज शिकायत किस बात की? भगवान ने मेहनत करने की शक्ति दी है, परिवार दिया है और उनका नाम लेने का अवसर दिया है, और मैं क्या मांगू? संत उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटा आजकल लोग थोड़ा सा दुख आते ही भगवान को दोष देने लगते हैं, लेकिन तुमने संतोष का मार्ग चुना, यही सच्ची भक्ति की शुरुआत है। कमल ध्यान पूर्वक उनकी बातें सुनता रहा। तब संत बोले, कुछ ही दिनों में एक अत्यंत पवित्र समय आने वाला है। इसे अधिक मास का पुरुषोत्तम मास कहते हैं। यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कमल ने उत्सुकता से पूछा, महाराज इस मास की महिमा क्या है? संत ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति इस मास में भगवान विष्णु का नाम जपता है, दान पुण्य करता है, भूखों को भोजन कराता है, प्यासों को जल पिलाता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भगवान स्वयं उसकी सहायता करते हैं। कमल बड़े ध्यान से सुन रहा था। संत आगे बोले, याद रखना बेटा, भगवान धन नहीं देखते, वे केवल मन की भावना देखते हैं। यदि किसी के पास हजारों स्वर्ण मुद्राएं हों और वह अहंकार से दान करे तो उसका फल सीमित होता है, लेकिन यदि कोई गरीब व्यक्ति अपनी एक रोटी में से आधी रोटी भी किसी भूखे को दे दे तो भगवान उस दान का अत्यंत प्रिय मानते हैं। यह सुनकर कमल का हृदय श्रद्धा से भर गया। उसने संत के चरणों में झुककर कहा, महाराज मैं आपकी बातों को जीवन भर नहीं भूलूंगा। संत ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, पुरुषोत्तम मास में जितना हो सके भगवान विष्णु का नाम जपना, सेवा करना, दान करना और विश्वास बनाए रखना। समय आने पर भगवान तुम्हें अपनी कृपा का अनुभव अवश्य कराएंगे। कमल का मन आनंद से भर गया। उसने संत के चरण स्पर्श किए और बैलगाड़ी लेकर गांव की ओर चल पड़ा। पूरे रास्ते वह संत की बातें सोचता रहा। उसे लग रहा था जैसे आज भगवान ने स्वयं किसी माध्यम से उसे संदेश दिया हो। जब वह घर पहुंचा तब सुनीता तुलसी को जल चढ़ा रही थी। कमल ने उत्साह से कहा, सुनीता आज मेरे साथ एक अद्भुत घटना हुई। सुनीता ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? तब कमल ने मंदिर, संत और पुरुषोत्तम मास के बारे में हुई पूरी बातचीत विस्तार से बता दी। सारी बातें सुनकर सुनीता की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, यदि यह भगवान विष्णु का प्रिय मास है तो हमें भी इसे पूरी श्रद्धा के साथ मनाना चाहिए। कमल ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी यही सोच रहा था। उस रात दोनों पति पत्नी देर तक भगवान विष्णु की महिमा के बारे में बातें करते रहे, लेकिन भक्त बंधुओं उन्हें नहीं पता था कि यह केवल शुरुआत थी। बहुत जल्द पुरुषोत्तम मास का आरंभ होने वाला था और उसी के साथ उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा भी शुरू होने वाली थी। भक्त बंधुओं, प्राचीन विष्णु मंदिर में संत से हुई मुलाकात के बाद कमल और सुनीता के मन में एक नया उत्साह जाग चुका था। दोनों को ऐसा लग रहा था मानो भगवान विष्णु ने स्वयं उन्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए तैयार किया हो। संत के शब्द बार बार उसके मन में गूंज रहे थे, धन से बड़ा मन होता है और भगवान भावना देखते हैं। उस दिन के बाद से दोनों पति पत्नी अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। वे सोचते थे कि जब यह महीना भगवान विष्णु को इतना प्रिय है तो उन्हें भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार भक्ति, सेवा और दान अवश्य करना चाहिए। कुछ ही दिनों बाद वह पवित्र समय आ गया। गांव के मंदिरों में शंख ध्वनि होने लगी। पुजारी लोगों को पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाने लगे। भक्तजन स्नान, जप, दान और कथा श्रवण में अधिक समय देने लगे। जब पुरुषोत्तम मास का पहला दिन आया तब ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनीता उठ गई। उसने पहले से अधिक श्रद्धा के साथ घर की सफाई की, स्नान किया और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा के लिए बैठ गई। उस दिन उसने भगवान के सामने दीपक जलाते हुए कहा, हे नारायण,
धन नहीं है, लेकिन हमारा मन आपके चरणों में समर्पित है। कृपा करके हमें ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि हम इस पवित्र मास में सेवा और दान कर सकें। उधर कमल भी पूजा में उसके साथ बैठ गया। दोनों ने मिलकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया। पूरा घर मंत्रों की पवित्र ध्वनि से गूंज उठा। पूजा के बाद दोनों आंगन में बैठे और विचार करने लगे कि इस मास में वे कौन कौन से पुण्य कार्य कर सकते हैं। सुनीता बोली, हमारे पास अधिक धन तो नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ तो अवश्य कर सकते हैं। कमल मुस्कुराया और बोला, संत महाराज ने कहा था कि भगवान भावना देखते हैं, इसलिए जितना हमारे बस में है उतना करेंगे। उसी दिन दोनों ने एक नियम बनाया। कमल ने निश्चय किया कि वह अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा भाग अलग रखेगा और महीने के अंत तक जो भी धन एकत्र होगा उसका उपयोग दान में करेगा। सुनीता ने निश्चय किया कि वह प्रतिदिन किसी न किसी जीव की सेवा अवश्य करेगी। अगले ही दिन दोनों ने गांव के मुख्य रास्ते पर दो बड़े मिट्टी के मटके रखवाए। ज्येष्ठ मास की गर्मी अब भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी और राहगीरों को पानी की आवश्यकता पड़ती थी। हर सुबह सुनीता उन मटकों में ताजा और ठंडा पानी भर देती। दोपहर में जब यात्री वहां रुककर पानी पीते तो उनके चेहरे पर राहत दिखाई देती। एक दिन दूर गांव से आए कुछ किसान वहां रुके। उन्होंने पानी पीकर संतोष की सांस ली। उनमें से एक वृद्ध किसान बोला, जिसने भी यह व्यवस्था की है भगवान उसका भला करें। पास खड़े एक बालक ने कहा, ये मटके कमल भैया और सुनीता भाभी ने रखवाए हैं। यह सुनकर वृद्ध किसान ने हाथ जोड़ लिए और बोला, भगवान विष्णु इन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। उधर सुनीता ने पक्षियों के लिए भी दाने की व्यवस्था शुरू कर दी। वह रोज सुबह घर के आंगन में चावल और बाजरा डाल देती। कुछ ही दिनों में दर्जनों चिड़िया वहां आने लगी। वे चहचहाते हुए दाना चुगती और फिर उड़ जाती। यह दृश्य देखकर सुनीता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। एक दिन कमल हंसते हुए बोला, लगता है अब हमारे घर को पक्षियों ने अपना भोजनालय बना लिया है। सुनीता मुस्कुराकर बोली, ये भी तो भगवान की ही संतान हैं। धीरे धीरे दोनों की सेवा भावना बढ़ती गई। अगर रास्ते में कोई वृद्ध दिखाई देता तो उसे पानी पिलाते। यदि कोई भूखा मिलता तो उसे अपने भोजन में से हिस्सा दे देते। कई बार ऐसा होता कि घर में बहुत कम भोजन होता, लेकिन फिर भी वे किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। भक्त बंधुओं, यही सच्चा दान होता है। जब मनुष्य अभाव में भी बांटना सीख जाता है, तभी उसका हृदय वास्तव में विशाल बनता है। एक दिन गांव में एक साधु आया। वह बहुत थका हुआ था। कमल ने उसे अपने घर बुलाया और भोजन कराया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तुम्हारे घर में भले धन कम हो, लेकिन पुण्य बहुत है। यह सुनकर दोनों पति पत्नी विनम्रता से मुस्कुरा दिए। उधर गांव में उनकी चर्चा फैलने लगी। लोग कहने लगे, कमल और सुनीता सचमुच धर्मपरायण हैं। लेकिन भक्त बंधुओं, संसार में सभी लोग अच्छे नहीं होते। जहाँ कुछ लोग उसकी प्रशंसा करते थे, वहीं कुछ लोग उनका उपहास भी करते थे। गांव में एक धनी साहूकार रहता था, जिसका नाम धनराज था। उसके पास बहुत धन था, लेकिन मन में बहुत घमंड भरा हुआ था। एक दिन उसने कमल को रास्ते में रोककर कहा, कमल, तुम खुद मुश्किल से अपना घर चलाते हो और ऊपर से दान पुण्य भी करते रहते हो, इससे क्या मिलेगा? कमल मुस्कुराकर बोला, जो भगवान देंगे वही मिलेगा। धनराज हंस पड़ा और बोला, अगर भगवान इतना ही देते तो तुम अब तक अमीर बन चुके होते। कमल ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह केवल मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। शाम को जब उसने यह बात सुनीता को बताई तो वह बोली, जिसके मन में अहंकार होता है वह भक्ति का महत्व नहीं समझ सकता। कमल ने कहा, सही कहती हो, धन से बड़ी चीज विश्वास है। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास आगे बढ़ता गया। दोनों पति पत्नी की भक्ति और सेवा भी बढ़ती गई। हर शाम वे साथ बैठ जाते। धीरे धीरे उनका छोटा सा घर भक्ति का केंद्र बन गया। उधर बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी यह सब देख रहे थे। माता लक्ष्मी मुस्कुराकर बोली, स्वामी, देखिए आपके भक्त कितने प्रेम से सेवा कर रहे हैं।
इनके पास धन नहीं है, फिर भी ये दूसरों के लिए सोचते हैं। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, देवी, यही सच्ची भक्ति है, जो स्वयं कठिनाई में रहकर भी दूसरों का दुख दूर करने का प्रयास करें। वही वास्तव में मेरा प्रिय भक्त होता है। माता लक्ष्मी ने कहा, इनका हृदय बहुत निर्मल है। भगवान विष्णु कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हाँ देवी, लेकिन संसार अभी इनके विश्वास की गहराई नहीं जानता। माता लक्ष्मी ने आश्चर्य से पूछा, अब क्या इनकी परीक्षा निकट है? भगवान विष्णु ने पृथ्वी की ओर देखते हुए कहा, समय आ रहा है। जब भक्त का विश्वास अटूट होता है, तब उसकी परीक्षा भी बड़ी होती है। उधर पृथ्वी पर रात का अंधेरा फैल चुका था। कमल अपने दोनों बैलों नंदू और कालू को चारा खिला रहा था। वह उन्हें बड़े प्रेम से सहला रहा था। सुनीता तुलसी के सामने दीपक जला रही थी और भगवान का नाम जप रही थी। दोनों के मन में शांति थी। उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही दिनों बाद उनके जीवन में ऐसा संकट आने वाला है जो उनकी भक्ति, धैर्य और विश्वास के साथ सबसे कठिन परीक्षा बन जाएगा। और भक्त बंधुओं, यही वह समय था जब वैकुंठ में भगवान विष्णु ने अपनी दृष्टि पृथ्वी पर स्थिर कर ली, क्योंकि अब कमल और सुनीता की परीक्षा का पहला चरण आरंभ होने वाला था। भक्त बंधुओं, पुरुषोत्तम मास आगे बढ़ रहा था और नवलपुर गांव में कमल तथा सुनीता की भक्ति दिन प्रतिदिन और प्रगाढ़ होती जा रही थी। उनके पास धन नहीं था, लेकिन उनका विश्वास इतना दृढ़ था कि हर परिस्थिति में वे भगवान विष्णु का नाम लेकर ही दिन की शुरुआत करते थे और उसी नाम के साथ दिन समाप्त करते। गांव के लोग अब उन्हें केवल एक साधारण दंपति नहीं, बल्कि धर्म और सेवा का उदाहरण मानने लगे थे। जब भी कोई राहगीर गांव से गुजरता और रास्ते में रखे मटकों से पानी पीता, तो कमल और सुनीता को आशीर्वाद देता। जब भी कोई भूखा उनके द्वार पर आता, उसे यथाशक्ति भोजन अवश्य मिलता। धीरे धीरे उनके घर का वातावरण ऐसा हो गया था कि वहां आने वाला हर व्यक्ति शांति का अनुभव करता था। लेकिन भक्त बंधुओं, संसार का नियम है कि जब किसी व्यक्ति की भक्ति सच्ची होती है, तब उसकी परीक्षा भी अवश्य होती है। भगवान अपने भक्तों को कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि उसे और ऊंचा उठाने के लिए परीक्षा लेते हैं। उधर वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने भक्तों को देख रहे थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। स्वर्णिम महिलों की आभा दूर दूर तक चमक रही थी। गंधर्व मधुर भजन गा रहे थे और दिव्य पुष्पों की वर्षा हो रही थी। माता लक्ष्मी की दृष्टि पृथ्वी पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, स्वामी देखिए, आपके भक्त कितने प्रेम से आपकी सेवा कर रहे हैं। इनके पास धन नहीं है, फिर भी ये दान पुण्य करने से पीछे नहीं हटते। भगवान विष्णु ने पृथ्वी की ओर देखा और कहा, हाँ देवी, इनका हृदय बहुत निर्मल है। इनकी भक्ति में स्वार्थ नहीं है, केवल प्रेम है। माता लक्ष्मी बोली, ऐसे भक्त बहुत दुर्लभ होते हैं। अधिकांश लोग सुख मिलने पर भगवान को याद करते हैं, लेकिन कठिनाइयां आते ही शिकायत करने लगते हैं, जबकि ये दोनों हर परिस्थिति में आपका नाम लेते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए, यही कारण है कि ये मेरे प्रिय हैं। माता लक्ष्मी कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, स्वामी, क्या अब समय आ गया है कि इनकी भक्ति का फल इन्हें दे दिया जाए? भगवान विष्णु ने धीरे से सिर हिलाया, अभी नहीं देवी, पहले संसार को इनके विश्वास की शक्ति देखनी होगी। माता लक्ष्मी ने आश्चर्य से पूछा, क्या अभी भी परीक्षा बाकी है? भगवान विष्णु बोले, हाँ, जब तक सोना अग्नि में नहीं तपता, उसकी वास्तविक चमक प्रकट नहीं होती। उसी प्रकार भक्त का विश्वास की परीक्षा के बाद और अधिक उज्जवल हो जाता है। माता लक्ष्मी के मन में करुणा जाग उठी। उन्होंने कहा, लेकिन स्वामी, इनके पास तो पहले ही बहुत कम साधन हैं। यदि इन पर और संकट आ गया तो? भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, देवी, मैं अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ता। परीक्षा केवल उतनी ही आती है जितनी वह सहन कर सके, और जब समय पूरा होता है तब मैं स्वयं उसकी सहायता करता हूँ। माता लक्ष्मी शांत हो गई, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी चिंता दिखाई दे रही थी। उधर पृथ्वी पर कमल अपनी दिनचर्या में लगा हुआ था। एक सुबह वह नंदू और कालू को लेकर जंगल की ओर निकला। रास्ते में उसने भगवान विष्णु का नाम लिया और मन ही मन प्रार्थना की, प्रभु, हमें
हमेशा सही मार्ग पर बनाए रखना। जंगल पहुंचकर उसने बैलों को एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बांध दिया और लकड़ियां इकट्ठी करने चला गया। उस दिन जंगल का वातावरण कुछ अलग लग रहा था। हवा में एक अजीब सी शांति थी। पक्षियों की आवाजें भी सामान्य से कम सुनाई दे रही थी। कमल ने कुछ क्षण चारों ओर देखा, लेकिन फिर वह अपने काम में लग गया। उधर गांव में सुनीता ने पूजा समाप्त की और चिड़ियों के लिए दाना डाला। तभी एक वृद्ध महिला उसके घर के सामने से गुजरी। बहुत थकी हुई लग रही थी। सुनीता तुरंत उसके पास गई और बोली, माताजी, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। वृद्धा ने पानी पिया और प्रसन्न होकर बोली, बेटी, भगवान तुम्हें सुखी रखे। यह सुनकर सुनीता मुस्कुरा दी। भक्त बंधुओं, जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है उसके जीवन में पुण्य धीरे धीरे एकत्र होता रहता है। कई बार हमें उसका परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन भगवान हर छोटे बड़े पुण्य का लेखा रखते हैं। उसी दिन शाम को गांव में कुछ लोग चौपाल पर बैठे हुए थे। धनराज साहूकार भी बैठा था। उसने कहा, मैं नहीं समझता कि कमल और सुनीता को इस भक्ति से क्या मिलने वाला है। मेहनत करो, धन कमाओ, यही जीवन है। पास बैठे एक बुजुर्ग किसान ने कहा, धनराज, धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन केवल धन ही सब कुछ नहीं होता। धर्म और भक्ति के बिना जीवन अधूरा है। धनराज हंस पड़ा और बोला, भक्ति से पेट नहीं भरता। बुजुर्ग किसान ने उत्तर दिया, और केवल धन से मन नहीं भरता। यह सुनकर वहां बैठे कई लोग मुस्कुरा दिए। उधर वैकुंठ में माता लक्ष्मी ने यह दृश्य देखा और कहा, स्वामी, कुछ लोग अब भी आपके भक्तों का उपहास करते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, जो लोग केवल बाहरी धन देखते हैं वे हृदय की संपत्ति को नहीं पहचान पाते, लेकिन समय आने पर सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। फिर भगवान विष्णु ने पृथ्वी की ओर गंभीर दृष्टि से देखा। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक उभरी। माता लक्ष्मी समझ गई, कोई महत्वपूर्ण निर्णय होने वाला है। उन्होंने पूछा, स्वामी, क्या अब परीक्षा का समय आ गया है? भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, हाँ देवी, अब इनके विश्वास की परीक्षा का आरंभ होगा। माता लक्ष्मी बोली, कैसे? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, उनकी सबसे प्रिय वस्तु के माध्यम से। यह सुनकर माता लक्ष्मी कुछ क्षण मौन रही। उन्हें तुरंत नंदू और कालू का स्मरण हो गया, क्योंकि वे दोनों बैल ही कमल की आजीविका का सबसे बड़ा सहारा थे। उधर पृथ्वी पर शाम हो चुकी थी। कमल जंगल से लौट आया था। उसने नंदू और कालू को चारा खिलाया और उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। तुम दोनों मेरे सच्चे साथी हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। नंदू ने अपना सिर उसके कंधे से लगा लिया और कालू शांत खड़ा उसे देखता रहा। यह दृश्य देखकर सुनीता भी मुस्कुरा उठी, लेकिन भक्त बंधुओं, उन्हें क्या पता था कि यही दोनों बैल बहुत जल्द उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का कारण बनने वाले हैं। उस रात जब पूरा नवलपुर सो रहा था, तब वैकुंठ में भगवान विष्णु की दृष्टि पृथ्वी पर टिकी हुई थी। समय का चक्र धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। भक्त बंधुओं, जैसे कि भगवान विष्णु ने वैकुंठ में कहा था, अब कमल और सुनीता की परीक्षा का समय आरंभ हो चुका है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भाग्य चुपचाप एक ऐसा मोड़ तैयार कर रहा होता है जो मनुष्य की पूरी दुनिया बदल देता है। कमल और सुनीता भी ऐसे ही समय से गुजरने वाले थे। उन्हें नहीं पता था कि जिस दिन की शुरुआत भगवान के नाम से जुड़ी है, उसी दिन उनके जीवन में एक ऐसा संकट आने वाला है जो उनके विश्वास को हिलाकर रख देगा। अगली सुबह हमेशा की तरह कमल जल्दी उठ गया। उसने सबसे पहले भगवान विष्णु को प्रणाम किया, फिर नंदू और कालू को चारा खिलाया। दोनों बैल उसे देखते ही प्रसन्न हो गए। नंदू ने धीरे से अपना सिर कमल के कंधे से रगड़ा और कालू उसकी हथेली चाटने लगा। कमल हंसते हुए बोला, तुम दोनों सचमुच मेरे परिवार का हिस्सा हो। सुनीता भी वहीं आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, इन दोनों के बिना आपका एक भी दिन नहीं चलता। कमल ने उत्तर दिया, और इनके बिना हमारा घर भी नहीं चलता।
यह कहते हुए उसने बैलगाड़ी तैयार की और जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और जंगल के रास्तों पर हल्की धूप फैलने लगी थी। कुछ समय बाद वह जंगल पहुंचा। वहां उसने नंदू और कालू को एक विशाल पेड़ की छाया में बांध दिया और बोला, तुम दोनों आराम करो, मैं जल्दी लौटता हूँ। दोनों बैल शांत खड़े रहे। कमल कुल्हाड़ी लेकर जंगल के भीतर चला गया। वह सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने लगा। उस दिन उसे अच्छे सूखे पेड़ मिल गए, इसलिए वह काम में इतना व्यस्त हो गया कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। धीरे धीरे सूरज सिर के ऊपर पहुंच गया। गर्मी बढ़ने लगी, लेकिन कमल काम करता रहा। कई घंटे बीत गए। जब उसकी लकड़ियां का बड़ा ढेर तैयार हो गया, तब उसने राहत की सांस ली। आज अच्छी कमाई हो जाएगी, उसने मन ही मन सोचा। फिर उसने लकड़ियां बांधी और उन्हें उठाकर बैलगाड़ी की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे जैसे वह वापस लौट रहा था, उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके कदम अपने आप तेज होने लगे। जब वह उस स्थान के पास पहुंचा जहां नंदू और कालू बंधे हुए थे, तब अचानक उसके हाथ से लकड़ियों का गट्ठर गिर पड़ा। उसकी आंखें भय से फैल गई। उसके सामने जो दृश्य था, उसने उसका हृदय तोड़ दिया। नंदू और कालू दोनों जमीन पर पड़े हुए थे। उनकी आंखें बंद थी, शरीर बिल्कुल निश्चल था। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें कोई जान ही नहीं बची हो। नंदू, कमल जोर से चिल्लाया। वह दौड़कर उनके पास पहुंचा। उसने नंदू का सिर अपनी गोद में रखा। नंदू, उठो, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फिर वह कालू की ओर भागा। कालू, मेरे दोस्त, आंखें खोलो। लेकिन कालू भी निश्चल पड़ा हुआ था। कमल का गला भर आया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने दोनों की सांसें टटोलने की कोशिश की। सांसें बहुत धीमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे गहरी बेहोशी में चले गए हों। कमल की आंखों से आंसू बह निकले। हे भगवान विष्णु, यह क्या हो गया? वह घुटनों के बल बैठ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। भक्त बंधुओं, नंदू और कालू केवल बैल नहीं थे, वे कमल की रोजी रोटी थे। वे उसके जीवन का आधार थे। उन्हीं की मदद से वह जंगल जाता था, उन्हीं की मदद से घर चलता था। और अगर उन्हें कुछ हो जाता तो उसके परिवार का भविष्य अंधकार में डूब जाता। कमल बार बार भगवान को पुकार रहा था, प्रभु, मेरे बैलों को बचा लीजिए। लेकिन जंगल में केवल सन्नाटा था। कुछ देर बाद उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई। उसने लकड़ियां बैलगाड़ी में रखी और बहुत कठिनाई से दोनों बैलों को गाड़ी तक लाया। वे अब भी बेहोश थे। उसका मन रो रहा था। हर कदम पर उसे लग रहा था कि उसका जीवन बिखरता जा रहा है। किसी तरह वह बैलगाड़ी लेकर गांव पहुंचा। जैसे ही वह घर के सामने पहुंचा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुनीता आंगन में तुलसी को जल चढ़ा रही थी। उसने कमल को रोते हुए देखा तो घबरा गई। क्या हुआ? कमल कुछ क्षण बोल ही नहीं पाया। फिर कांपती हुई आवाज में बोला, नंदू और कालू। सुनीता दौड़कर बाहर आई। उसने देखा दोनों बैल निश्चल पड़े हुए हैं। उसका चेहरा भी पीला पड़ गया। हे नारायण! वह तुरंत उनके पास बैठी गई। उसने उनके माथे पर हाथ रखा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। कमल रोते हुए बोला, अब हमारा घर कैसे चलेगा? यही तो हमारा सहारा थे। उसकी आवाज़ टूट रही थी। सुनीता की आंखों में से आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने कमल का हाथ पकड़ा और कहा, हिम्मत रखिए। कमल बोला, कैसे रखूं? भगवान पर भरोसा रखिए, सुनीता ने उत्तर दिया। यह भी शायद हमारी परीक्षा है। भक्त बंधुओं, यही अंतर होता है एक सामान्य मनुष्य और सच्चे भक्त में। जब संकट आता है तब सामान्य व्यक्ति टूट जाता है, लेकिन सच्चा भक्त आंसू बहाते हुए भी भगवान का हाथ नहीं छोड़ता। शाम तक पूरे गांव में यह खबर फैल गई। लोग देखने आने लगे। कोई कहता शायद किसी जहरीले जीव ने काट लिया होगा।
कोई कहता शायद कोई विषैला पौधा खा लिया होगा। गांव का वैद्य भी बुलाया गया। उसने दोनों बैलों को ध्यान से देखा, जड़ी बूटियां दी, फिर गंभीर स्वर में बोला, स्थिति अच्छी नहीं लग रही। यह सुनकर कमल का दिल बैठ गया। रात हो गई, आंगन में सन्नाटा छा गया। कमल दोनों बैलों के पास बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह बार बार उनके सिर पर हाथ फेर रहा था, तुम दोनों ठीक हो जाओ। लेकिन कोई उत्तर नहीं था। उधर सुनीता मंदिर के सामने दीपक जलाकर बैठी थी। उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होठों पर अब भी मंत्र था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दीपक की लौ टिमटिमा रही थी और उसी समय बैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी यह दृश्य देखकर भावुक हो उठी। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, स्वामी, कमल बहुत दुखी है। भगवान विष्णु शांत थे। उन्होंने कहा, परीक्षा का पहला चरण आरंभ हो चुका है देवी। माता लक्ष्मी ने पूछा, क्या इनका विश्वास बना रहेगा? भगवान विष्णु की दृष्टि पृथ्वी पर थी। उन्होंने उत्तर दिया, यही तो संसार देखने वाला है। भक्त बंधुओं, जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि उसके चारों ओर केवल अंधेरा ही अंधेरा रह गया है। उसे समझ नहीं आता कि वह किस दिशा में जाए और किससे सहायता मांगे। कमल के जीवन में भी ऐसा ही समय आ चुका था। नंदू और कालू के अचानक अचेत हो जाने के बाद उसका संसार जैसे रुक गया था। जिस बैलगाड़ी के सहारे उसका घर चलता था, वही अब आंगन के एक कोने में खड़ी थी और उसके दोनों बैल निश्चल पड़े हुए थे। घर का वातावरण बदल चुका था। जहां पहले सुबह हंसी और भजन की ध्वनि सुनाई देती थी, वहां चिंता और बेचैनी दिखाने लगी थी। लेकिन भक्त बंधुओं, एक चीज अभी भी नहीं बदली थी। सुनीता का विश्वास आज भी पहले की तरह भगवान विष्णु का नाम जप रही थी। अगली सुबह गांव का वैद्य फिर आया। उसने नंदू और कालू को ध्यान से देखा, कुछ जड़ी बूटियां दी और उनके शरीर पर औषधि लगाई। कमल की आंखों में आशा थी। वह बार बार वैद्य से पूछ रहा था, क्या यह ठीक हो जाएंगे? वैद्य कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बेटा, लेकिन अब सब भगवान की इच्छा पर निर्भर है। यह सुनकर कमल का दिल बैठ गया। उसने दोनों बैलों की ओर देखा। नंदू और कालू अब भी कमजोर पड़े हुए थे। उनकी आंखें खुलती थी, लेकिन वे उठ ना पा रहे थे। कमल की आंखें भर आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। दिन बीतने लगे। नंदू और कालू की हालत में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। अब कमल जंगल नहीं जा सकता था। लकड़ियां नहीं आएंगी तो बिक्री नहीं होगी, बिक्री नहीं होगी तो घर कैसे चलेगा। धीरे धीरे घर में रखी बचत भी समाप्त होने लगी। एक शाम कमल आंगन में बैठा था। उसका चेहरा उदास था। वह बोला, सुनीता, लगता है भगवान ने हमारी ओर देखना ही छोड़ दिया है। यह सुनते ही सुनीता तुरंत उसकी ओर मुड़ी। ऐसा मत कहिए। कमल बोला, फिर क्या कहूँ? हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सुनीता कुछ क्षण शांत रही, फिर उसने धीरे से कहा, क्या आपको संत महाराज की बात याद है? कमल ने उसकी ओर देखा। उन्होंने कहा था कि सच्चे भक्त की पहचान कठिन समय में होती है। कमल चुप हो गया। वह जानता था कि सुनीता सही कह रही है, लेकिन दुख इतना बड़ा था कि उसका मन बार बार टूट जाता था। अगले दिन से उसने नया काम ढूंढना शुरू कर दिया। अब वह गांव में मजदूरी करने लगा। कभी किसी किसान के खेत में काम करता, कभी किसी के लिए बोरे उठाता, कभी कुएं से पानी निकालता। पूरा दिन मेहनत करने के बाद बहुत कम पैसे मिलते, लेकिन उन्हीं पैसों से घर चलाना पड़ता। एक दिन खेत में काम करते समय कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति बोला, देखा कितना भगवान भगवान करता था, फिर भी उसके बैलों की यह हालत हो गई। दूसरा हंसते हुए बोला, भक्ति से पेट थोड़ी ना भरता है। उनकी बातें कमल के कानों तक पहुंची। उसका दिल दुख से भर गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपना काम करता रहा। शाम को घर लौटते समय उसके कदम भारी थे। घर पहुंचकर उसने देखा कि सुनीता तुलसी के सामने बैठी भगवान का नाम जप रही है। उसने देखकर उसके मन में थोड़ा सुकून मिला। वह उसके पास बैठ गया। आज फिर लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया।
सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, लोग तो भगवान का भी मजाक उड़ाते हैं, हमें उनकी बातों से दुखी नहीं होना चाहिए। कमल हल्का सा मुस्कुराया। उसे हमेशा आश्चर्य होता था कि इतनी कठिन परिस्थिति में भी सुनीता का विश्वास कैसे नहीं डगमगाता। दिन बीतते गए, घर की स्थिति और कठिन होने लगी। एक दिन सुनीता ने रसोई का डिब्बा खोला। उसने बस थोड़ा सा आटा बचा था। उसने गहरी सांस ली, फिर भगवान की ओर देखकर मुस्कुरा दी। शाम को जब कमल घर आया तो उसने पूछा, घर में कितना अनाज बचा है? सुनीता कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, बस 2-3 दिन का। यह सुनकर कमल का चेहरा उतर गया। अब क्या होगा? सुनीता ने शांत स्वर में कहा, जो भगवान चाहेंगे। कमल बोला, तुम्हें डर नहीं लगता? सुनीता मुस्कुराई, जब भगवान साथ हों तो डर कैसा। भक्त बंधुओं, यही सच्चे विश्वास की पहचान है। जब परिस्थितियां अच्छी हों तब भगवान पर भरोसा करना आसान होता है, लेकिन जब चारों ओर संकट हो फिर भी मन में विश्वास बना रहे तब वही वास्तविक भक्ति होती है। उस रात दोनों ने भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया। कमल ने पहली बार बहुत भावुक होकर प्रार्थना की, प्रभु, अगर यह परीक्षा है तो मुझे शक्ति दीजिए, मैं टूटना नहीं चाहता। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उधर सुनीता लगातार मंत्र जप रही थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूरा घर उस मंत्र की ध्वनि से गूंज रहा था। उधर वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी यह सब देख रही थी। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, स्वामी, इनके घर में अन्न कम होता जा रहा है, संकट बढ़ता जा रहा है, फिर भी इन्होंने आपकी भक्ति नहीं छोड़ी। भगवान विष्णु मुस्कुराए, यही तो सच्ची श्रद्धा है देवी। माता लक्ष्मी बोली, लेकिन कमल का मन टूटने लगा है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, मनुष्य का मन डगमगाता है, लेकिन अगर उसके भीतर विश्वास जीवित हो तो वह फिर संभल जाता है। माता लक्ष्मी ने पूछा, क्या इनकी परीक्षा अभी और चलेगी? भगवान विष्णु ने पृथ्वी की ओर देखते हुए कहा, अब परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण चरण आने वाला है। कौन सा चरण? माता लक्ष्मी ने पूछा। भगवान विष्णु बोले, जब घर में केवल 2 रोटियां बचेंगी और उनके द्वार पर एक भूखा अतिथि जाएगा। माता लक्ष्मी समझ गई। उनकी आंखों में हल्की मुस्कान आ गई। उधर पृथ्वी पर रात गहरी हो चुकी थी। कमल और सुनीता सो चुके थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन उनके द्वार पर एक ऐसी वृद्ध महिला आने वाली है जो देखने में साधारण होगी, लेकिन जिसके आगमन के साथ उनके भाग्य का चक्र धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा और भगवान स्वयं उनकी करुणा, सेवा और त्याग की अंतिम परीक्षा लेने वाले हैं। भक्त बंधुओं, भगवान अपने भक्त की परीक्षा कई प्रकार से लेते हैं, कभी धन के द्वारा, कभी संकट के द्वारा, कभी ऐसे अवसर देकर जहां मनुष्य को अपने स्वार्थ और धर्म के बीच चुनाव करना पड़ता है। कमल और सुनीता के जीवन में भी अब ऐसा ही एक क्षण आने वाला था। उनके घर में अन्न लगभग समाप्त हो चुका था। कई दिनों से वे बहुत कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहे थे। कमल मजदूरी करके जो थोड़ा बहुत धन लाता, उससे किसी प्रकार घर का खर्च चलता। नंदू और कालू अब भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुए थे। वे उठ तो जाते थे, लेकिन पहले की तरह काम करने योग्य नहीं थे, इसलिए कमल की पुरानी आजीविका पूरी तरह रुक चुकी थी। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बीच भी सुनीता का विश्वास भगवान विष्णु पर पहले जैसा ही बना हुआ था। उस दिन सुबह जब सुनीता रसोई में गई तो उसने आटे का डिब्बा खोला। उसमें बस उतना ही आटा बचा था जिससे 2 रोटियां बन सकती थी। उसने कुछ क्षण उस डिब्बे को देखा और फिर भगवान की ओर देखकर मुस्कुरा दी। उसके चेहरे पर चिंता नहीं थी। उसके मन में केवल यही भावना थी कि जो कुछ होगा भगवान की इच्छा से होगा। उधर कमल सुबह से ही काम की तलाश में निकल गया था। वह पूरे दिन गांव के अलग अलग स्थानों पर घूमता रहा। कहीं मजदूरी का काम नहीं मिला। दोपहर तक तेज धूप ने उसका शरीर थका दिया। शाम होते होते वह कुछ सिक्के लेकर घर लौटा, लेकिन वे इतने कम थे कि उससे अगले दिन का पूरा खर्चा
नहीं चल सकता था। घर पहुंचते ही उसने थके हुए स्वर में पूछा, आज भोजन में क्या बना है? सुनीता ने शांत भाव से कहा, बस 2 रोटियां। कमल कुछ क्षण चुप हो गया। उसे समझ में आ गया कि घर की स्थिति कितनी कठिन हो चुकी है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दोनों ने सोचा कि रात को वही 2 रोटियां बांटकर खा लेंगे। सूरज अस्त होने लगा। आकाश में लालिमा फैल गई। गांव धीरे धीरे शांत होने लगा। उसी समय उनके घर के बाहर किसी ने धीमी आवाज लगाई, बेटी, कोई है क्या? आवाज बहुत कमजोर थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत थका हुआ व्यक्ति सहायता मांग रहा हो। सुनीता तुरंत बाहर आई। उसने देखा दरवाजे पर एक वृद्ध महिला खड़ी थी। उसके कपड़े पुराने और धूल से भरे हुए थे। चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। आंखों में कमजोरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कई दिनों से भूखी हो। वृद्ध महिला ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटी, बहुत भूख लगी है, क्या थोड़ा भोजन मिल सकता है? यह सुनकर सुनीता कुछ क्षण के लिए मौन हो गई। उसकी आंखों के सामने रसोई में रखी 2 रोटियां घूम गईं। वही 2 रोटियां जो उसके और कमल के लिए थी। उसी समय कमल भी बाहर आ गया। उसने वृद्ध महिला को देखा और फिर सुनीता की ओर देखा। दोनों की आंखें मिली। दोनों समझ गए कि परिस्थिति क्या है। कमल ने धीमे स्वर में कहा, सुनीता, घर में तो केवल 2 ही रोटियां हैं। वृद्ध महिला यह सुनकर पीछे हटने लगी। उसने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं कहीं और चली जाती हूँ। लेकिन तभी सुनीता ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं माताजी, आप हमारे द्वार से भूखी नहीं जाएंगी। वृद्ध महिला ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। कमल कुछ क्षण मौन रहा। उसके मन में संघर्ष चल रहा था। एक ओर उसकी भूख थी, दूसरी ओर धर्म। फिर उसे संत महाराज की बात याद आई। धन से बड़ा मन होता है और थोड़े से दान का भी बड़ा फल मिलता है। अगले ही क्षण उसने दृढ़ स्वर में कहा, माताजी आप बैठिए। सुनीता रसोई में गई। उसने दोनों रोटियां थाली में रखी, साथ में थोड़ा सा नमक और पानी रखा। फिर वह थाली वृद्ध महिला के सामने ले गई। वृद्धा की आंखें भर आई। उसने पूछा, बेटी, तुम लोग क्या खाओगे? सुनीता मुस्कुराई। जिस भगवान ने आपको हमारे द्वार भेजा है वही हमारी भी व्यवस्था करेंगे। वृद्ध महिला कुछ देर तक उसे देखती रही। फिर उसने भोजन करना शुरू किया। वह इतनी भूखी थी कि कुछ ही क्षणों में दोनों रोटियां खा गई। इसके बाद उसने पानी पिया। उसके चेहरे पर संतोष दिखाई देने लगा। कमल और सुनीता उसे देखकर प्रसन्न हो रहे थे। हालांकि अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। भक्त बंधुओं, यही त्याग की वास्तविक भावना है। जब मनुष्य अपने हिस्से का सुख छोड़कर किसी और का दुख दूर करता है, तब उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। भोजन समाप्त करने के बाद वृद्ध महिला धीरे धीरे उठी। उसने दोनों पति पत्नी की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक दिखाई दे रही थी। फिर उसने अपना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाया और कहा, बेटी, तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और बेटा, तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा जैसे आसपास का वातावरण शांत हो गया हो। हवा भी मानो थम गई हो। कमल और सुनीता दोनों उस वृद्धा को आश्चर्य से देखते रह गए। वृद्ध महिला फिर मुस्कुराई और बोली, भगवान तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है। इतना कहकर वह आगे बढ़ गई। दोनों उसे जाते हुए ही देखते रहे, लेकिन कुछ ही दूर जाकर वह अंधेरे में ओझल हो गई। कमल तुरंत उसके पीछे गया। उसने रास्ते में चारों ओर देखा, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दी। उसे ऐसा लगा मानो वह अचानक गायब हो गई हो। जब वह वापस लौटा तो सुनीता विचार मग्न बैठी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे नहीं लगता कि वह कोई साधारण वृद्धा थी। कमल ने भी सहमति से सिर हिलाया। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। उधर उसी समय बैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी मुस्कुरा रही थी। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, स्वामी, इन्होंने अपने हिस्से का अंतिम भोजन भी दान कर दिया। भगवान विष्णु के चेहरे पर संतोष था। उन्होंने कहा, यही सच्ची करुणा है देवी।
जब अभाव में कोई दूसरे का पेट भरता है तब उसका पुण्य असाधारण हो जाता है। माता लक्ष्मी बोली, इनकी परीक्षा अब लगभग पूर्ण हो चुकी है। भगवान विष्णु मुस्कुराए, हाँ देवी, अब समय निकट है। उधर पृथ्वी पर रात गहरा चुकी थी। कमल और सुनीता ने उस रात बिना भोजन किए भगवान विष्णु का नाम लिया और विश्राम करने चले गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि दोनों को भूख से अधिक भीतर की शांति महसूस हो रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनके हृदय को आश्वस्त कर दिया है। उन्हें नहीं पता था कि उसी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो जाएगा, भगवान विष्णु स्वयं कमल को एक ऐसा दिव्य संकेत देने वाले हैं जो उसके जीवन की दिशा बदल देगा और गरीबी के अंधकार से उसे समृद्धि के नए मार्ग पर ले जाएगा। भक्त बंधुओं, जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, सेवा करता है, दान करता है, कठिन समय में विश्वास नहीं छोड़ता, तब भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। कभी वे सीधे प्रकट नहीं होते, लेकिन किसी संकेत, किसी स्वप्न, किसी संत या किसी अवसर के रूप में अपने भक्त का मार्गदर्शन अवश्य करते हैं। कमल और सुनीता की परीक्षा अब पहले अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। उन्होंने अभाव में भी दान किया था, भूखे रहकर भी एक भूखी वृद्धा का पेट भरा था और संकट में भी भगवान विष्णु का नाम नहीं छोड़ा था। अब समय था कि भगवान उनकी भक्ति का उत्तर दे। उस रात नवलपुर गांव में चारों ओर गहरा सन्नाटा था। आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। हल्की हवा बह रही थी। गांव के अधिकांश लोग गहरी नींद में सो चुके थे। कमल और सुनीता भी अपने छोटे से घर में विश्राम कर रहे थे। पूरे दिन की थकान और कई दिनों की चिंता के कारण कमल जल्दी ही गहरी नींद में चला गया। लेकिन आधी रात के समय अचानक उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई देने लगा। उसने देखा कि वह किसी अज्ञात स्थान पर खड़ा है। वह स्थान पृथ्वी जैसा नहीं है। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। सफेद और सुनहरी आभा से पूरा वातावरण चमक रहा था। मधुर वीणा की ध्वनि सुनाई दे रही थी। हवा में कमल के फूलों की सुगंध फैली हुई थी। कमल आश्चर्य से चारों ओर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है। तभी उसके सामने एक अत्यंत तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे और अधिक उज्जवल होता गया। कमल की आंखें चौंधिया गईं। कुछ ही क्षणों बाद उस प्रकाश के मध्य एक दिव्य स्वरूप दिखाई देने लगा। चार भुजाएं, पीतांबर, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म, मुकुट से निकलती दिव्य आभा, चेहरे पर असीम करुणा और मधुर मुस्कान। कमल का हृदय धड़क उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत समझ गया, यह स्वयं भगवान विष्णु हैं। कमल तुरंत उनके चरणों में गिर गया। उसका पूरा शरीर श्रद्धा से कांप रहा था। प्रभु, उसके मुंह से केवल यही शब्द निकला। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक उसे उठाया। उठो कमल। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि कमल के सारे दुख मानो उसी क्षण दूर हो गए। भगवान ने कहा, भय मत करो। कमल हाथ जोड़कर खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, प्रभु, क्या सचमुच आप मेरे सामने हैं? भगवान मुस्कुराए। जो भक्त संकट में भी मेरा नाम नहीं छोड़ता, मैं उसके पास अवश्य आता हूँ। यह सुनकर कमल की आंखों से आंसू और अधिक बहने लगे। भगवान विष्णु बोले, तुम और सुनीता अपनी परीक्षा में सफल हुए हो। कमल ने विनम्रता से कहा, प्रभु, हमने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। भगवान ने उत्तर दिया, यही तो सच्चे भक्ति की पहचान होती है। फिर उन्होंने आगे कहा, जब तुम्हारे पास केवल 2 रोटियां थीं, तब भी तुमने एक भूखी वृद्धा को भोजन कराया। जब संकट आया, तब भी तुमने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। जब लोग तुम्हारा उपहास कर रहे थे, तब भी तुमने विश्वास नहीं छोड़ा। कमल भाव विभोर होकर सुनता रहा। भगवान ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो। कमल ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, मैं क्या करूं? भगवान विष्णु ने कहा, कल सुबह शहर जाओ। कमल चौंक गया। शहर? भगवान बोले, हाँ, वहां तुम्हारे लिए एक नया अवसर
प्रतीक्षा कर रहा है। कमल ने संकोच से कहा, लेकिन प्रभु, मुझे तो केवल जंगल से लकड़ियां लाना आता है। भगवान मुस्कुराए, जब मैं मार्ग दिखाता हूँ तब सामर्थ्य भी देता हूँ। फिर उन्होंने अपना दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाया। विश्वास बनाए रखना, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी होगी। कमल ध्यान से हर शब्द सुन रहा था। भगवान आगे बोले, याद रखना, सफलता मिलने पर भी सेवा और दान मत छोड़ना। जो कुछ मिलेगा उसे केवल अपने लिए मत रखना, दूसरों की सहायता करना। कमल ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए, समय आने पर तुम्हें मेरी कृपा का अनुभव होगा। इतना कहते ही उनके चारों ओर का प्रकाश और अधिक तेज हो गया। कुछ क्षणों में पूरा दृश्य दिव्य ज्योति से भर गया और फिर स्वप्न समाप्त हो गया। कमल अचानक उठ बैठा। उसकी सांसें तेज चल रही थी, माथे पर पसीना था, लेकिन उसके चेहरे पर भय नहीं था। उसके हृदय में एक अद्भुत शांति थी। घर में अभी भी रात थी। दीपक की लौ धीमे धीमे जल रही थी। कमल ने तुरंत भगवान विष्णु की प्रतिमा की ओर देखा और हाथ जोड़ दिए, प्रभु, आपका धन्यवाद। सुबह होते ही उसने पूरा स्वप्न सुनीता को बताया। सुनीता ध्यान से सुनती रही। जैसे जैसे कमल भगवान के दर्शन और उनके शब्दों का वर्णन करता गया, उसकी आंखें नम होती गईं। जब सारी बात समाप्त हुई तब उसने दृढ़ स्वर में कहा, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं था। कमल ने पूछा, तो क्या मुझे सचमुच शहर जाना चाहिए? सुनीता मुस्कुराई, जब भगवान स्वयं मार्ग दिखाएं तब संदेह नहीं करना चाहिए। कमल बोला, लेकिन हमारे पास तो बहुत कम पैसे हैं। सुनीता घर के भीतर गई। उसने एक पुराना मिट्टी का बर्तन निकाला। उसमें कुछ सिक्के थे। वह उनकी वर्षों की छोटी छोटी बचत थी। उसने वे सिक्के कमल के हाथ में रख दिए। यही हमारे पास है। कमल की आंखें भर आई। अगर यह भी खर्च हो गया तो? सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, जिसने रास्ता दिखाया है वही साधन भी देगा। भक्त बंधुओं, यही सच्चे विश्वास की शक्ति होती है। जहाँ संसार समस्या देखता है, वहाँ भक्त भगवान का समाधान देखता है। उस दिन दोनों ने पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा की। कमल ने निश्चय कर लिया कि वह अगले दिन शहर जाएगा। उधर वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी प्रसन्न थी। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, स्वामी, अब इनके जीवन में परिवर्तन का समय आ गया है। भगवान विष्णु मुस्कुराए, हाँ देवी, लेकिन सफलता से पहले संघर्ष के कुछ और कदम शेष हैं। माता लक्ष्मी ने पूछा, क्या इन्हें सफलता अवश्य मिलेगी? भगवान बोले, जो व्यक्ति अभाव में भी दान करे, दुख में भी भक्ति करे, संकट में विश्वास बनाए रखे, उसकी सफलता निश्चित होती है। उधर पृथ्वी पर कमल अपनी यात्रा की तैयारी कर रहा था। उसे नहीं पता था कि शहर में उसका कौन सा भविष्य प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन एक बात अब स्पष्ट थी, उसके हृदय में भय की जगह विश्वास ने ले ली थी। और अगले ही दिन सूर्योदय के साथ वह अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा पर निकलने वाला था। एक ऐसी यात्रा जो उसे जंगल के लकहारे से एक सम्मानित व्यापारी बनाने वाली थी। भक्त बंधुओं, जब भगवान किसी भक्त के जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं तब सबसे पहले उसके भीतर साहस जगाते हैं, क्योंकि बिना साहस के कोई भी मनुष्य अपने जीवन की दिशा नहीं बदल सकता। कमल के जीवन में भी अब वही समय आ चुका था। वर्षों तक जंगल से लकड़ियां लाने वाला यह साधारण व्यक्ति अब भगवान विष्णु के संकेत पर एक ऐसे मार्ग पर चलने वाला था जिसके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके मन में अभी भी अनेक प्रश्न थे, लेकिन अब उन प्रश्नों से बड़ा उनका विश्वास था। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही कमल उठ गया। उसने स्नान किया और भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर बैठ गया। उसके मन में उत्साह भी था और थोड़ी चिंता भी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन करने जा रहा हूँ। मुझे सही मार्ग दिखलाइए।
और मेरे विश्वास को कभी टूटने मत दीजिए। उधर सुनीता भी पूजा में बैठी थी। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, जैसे आपने अब तक हमारा साथ दिया है वैसे ही आगे भी हमारी रक्षा करना। पूजा समाप्त होने के बाद सुनीता ने यात्रा के लिए थोड़ा सा भोजन बांधा। फिर उसने अपने पास बचाए हुए कुछ सिक्के कमल के हाथ में रख दिए। इन्हें संभाल कर रखिए, उसने कहा। कमल ने सिक्कों को देखा और बोला, यही तो हमारी बचत है। सुनीता मुस्कुराई। भगवान के भरोसे चलिए, जो रास्ता उन्होंने दिखाया है उसी पर कृपा भी करेंगे। कमल की आंखें नम हो गई। उसने घर तुलसी माता और भगवान की प्रतिमा को प्रणाम किया। फिर नंदू और कालू के पास गया। दोनों बैल अब पहले से कुछ बेहतर दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभी भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं थे। कमल ने उनके सिर पर हाथ फेरा, मैं जल्दी लौटूंगा, मानो दोनों बैल उसकी बात समझ रहे हों। इसके बाद वह शहर की ओर चल पड़ा। भक्त बंधुओं, नवलपुर से शहर का रास्ता आसान नहीं था। कई कोस की दूरी थी। रास्ते में जंगल, पहाड़ियां और छोटे छोटे गांव पड़ते थे। कमल चलते हुए भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। दोपहर तक वह शहर पहुंच गया। शहर का दृश्य देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। चारों ओर बड़ी बड़ी दुकानें थीं, लोगों की भीड़ थी, घोड़ा गाड़ियां दौड़ रही थीं। व्यापारी ऊंची आवाज में अपने सामान बेच रहे थे। कमल ने इतना बड़ा नगर पहले कभी नहीं देखा था। कुछ क्षणों के लिए वह घबरा गया। मैं यहाँ क्या करूँगा, उसके मन में ये विचार आया। लेकिन अगले ही पल उसे भगवान विष्णु का स्वप्न याद आया। उसने स्वयं से कहा, यदि भगवान ने भेजा है तो मार्ग भी अवश्य दिखलाएंगे। पूरा दिन वह काम की तलाश में घूमता रहा। कहीं मजदूरी पूछी, कहीं दुकान पर सहायता का काम पूछा, लेकिन कोई स्थायी अवसर नहीं मिला। शाम होने लगी। कमल थक गया। उसके पैर जवाब देने लगे। वह शहर के एक प्राचीन विष्णु मंदिर के बाहर बैठ गया। मंदिर में शंख ध्वनि सुनाई दे रही थी। कमल ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। प्रभु, मैं आपकी आज्ञा से यहाँ आया हूँ। अब आगे का मार्ग आप ही दिखलाइए। तभी एक वृद्ध व्यापारी वहाँ आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी, चेहरे पर गंभीरता और अनुभव की झलक थी। उसने कमल को ध्यान से देखा। बेटा, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, क्या बात है? कमल ने विनम्रता से अपनी पूरी कहानी सुना दी। उसने बताया कि कैसे उसके बैल बीमार हो गए, घर की हालत खराब हो गई और फिर भगवान विष्णु ने उसे स्वप्न में शहर आने का संकेत दिया। वृद्ध व्यापारी ध्यान से सुनता रहा। उसकी आंखों में करुणा आ गई। कुछ क्षण बाद बोला, तुम्हारी बातों में सच्चाई दिखाई देती है। फिर उसने पूछा, क्या तुम मेहनत करने से नहीं डरते? कमल ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं महाराज, मेहनत ही तो हमारी पूंजी है। वृद्ध व्यापारी मुस्कुराया, तो मेरे साथ चलो। कमल आश्चर्य में पड़ गया। वह व्यापारी उसे अपने गोदाम में ले गया। वहाँ कपड़ों के बड़े बड़े गट्ठर रखे हुए थे। व्यापारी बोला, कुछ दिनों तक यहाँ काम करो। अगर मुझे लगा कि तुम ईमानदार हो तो मैं तुम्हें अपना व्यापार भी सिखाऊंगा। कमल ने भगवान को मन ही मन धन्यवाद दिया। उसी दिन से उसने काम शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक वह गोदाम में मेहनत करता, कपड़ों को व्यवस्थित करता, माल उठाता, ग्राहकों की सहायता करता और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर काम पूरी ईमानदारी से करता। कुछ ही दिनों में वृद्ध व्यापारी उस पर विश्वास करने लगा। एक दिन उसने अपने एक नौकर से कहा, इस युवक में कुछ अलग बात है। नौकर ने पूछा, क्या? व्यापारी बोला, इसके मन में लालच नहीं है। भक्त बंधुओं, संसार में कौशल सीखना आसान है, लेकिन विश्वास जीतना कठिन है। कमल धीरे धीरे सभी का विश्वास जीतने लगा। कुछ महीनों के भीतर उसने कपड़ों के व्यापार की बारीकियां सीख ली। उसे समझ आने लगा कौन सा कपड़ा कहाँ बिकता है, कैसे ग्राहक से व्यवहार करना चाहिए, कैसे लाभ कमाना चाहिए। लेकिन उसने एक बात कभी नहीं छोड़ी, भगवान विष्णु का स्मरण। हर सुबह काम शुरू करने से पहले वह भगवान को प्रणाम करता। हर शाम कमाई मिलने पर भगवान का धन्यवाद करता। एक दिन वृद्ध व्यापारी ने उसे बुलाया, कमल, अब समय आ गया है कि तुम अपना काम शुरू करो। कमल चौंक गया। मैं? व्यापारी मुस्कुराया, हाँ, मैंने तुम्हारी ईमानदारी देखी है। मैं तुम्हें कुछ कपड़े उधार में देता हूँ। इन्हें आसपास के गाँव में बेचो। जब बिक्री हो जाए
तब पैसे लौटा देना। कमल की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे भगवान स्वयं इस व्यापारी के माध्यम से उसकी सहायता कर रहे हों। उसने हाथ जोड़कर कहा, आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। व्यापारी बोला, मुझे धन्यवाद मत दो, ईमानदार लोग आगे बढ़े, यही मेरी इच्छा है। अगले ही दिन कमल कपड़ों की गठरी लेकर गांव की ओर निकल पड़ा, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। लोग उसे पहचानते नहीं थे। कई लोग कहते, हम किसी अनजान व्यक्ति से सामान क्यों खरीदें। कुछ लोग मना कर देते, कुछ लोग हंसकर आगे बढ़ जाते, लेकिन कमल ने धैर्य नहीं छोड़ा। वह मुस्कुराकर बात करता, सच्चाई से कपड़े दिखाता और कभी झूठ नहीं बोलता। धीरे धीरे लोगों को उस पर विश्वास होने लगा। एक ग्राहक ने कपड़ा खरीदा, फिर उसने दूसरे लोगों को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया और देखते ही देखते उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। उधर नवलपुर में सुनीता रोज भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसे विश्वास था कि भगवान ने जो मार्ग दिखाया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा और भक्त बंधुओं, भगवान का वचन कभी असत्य नहीं होता। कमल का भाग्य अब धीरे धीरे बदलने लगा, लेकिन अभी उसके जीवन की सबसे बड़ी सफलता बाकी थी, क्योंकि आने वाले समय में उसकी ईमानदारी उसे केवल धन ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का सम्मान दिलाने वाली थी। और भगवान विष्णु की कृपा से उसके घर में ऐसी खुशियां आने वाली थी जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। भक्त बंधुओं, भगवान जब अपने भक्त पर कृपा करते हैं तो केवल उसकी आर्थिक स्थिति ही नहीं बदलते, बल्कि उसके जीवन में सम्मान, सुख, शांति और संतोष भी प्रदान करते हैं। कमल के जीवन में भी अब वही समय आने वाला था जिसने कभी जंगलों में भटककर लकड़ियां इकट्ठी की थी, जो कभी दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा था, वही अब धीरे धीरे एक सफल व्यापारी बनता जा रहा था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि सफलता मिलने के बाद भी उसके मन में न अहंकार आया था और न ही उसने भगवान विष्णु का नाम लेना छोड़ा था। समय बीतता गया। कमल कपड़ों की गठरी लेकर अलग अलग गांवों में जाने लगा। उसकी सच्चाई और मधुर व्यवहार ने लोगों का विश्वास जीत लिया। वह कभी किसी ग्राहक से झूठ नहीं बोलता था। यदि किसी कपड़े में थोड़ी सी कमी होती तो पहले ही बता देता। यदि कोई गरीब व्यक्ति पैसे कम होने के कारण कपड़ा नहीं खरीद पाता तो कमल उसे कम लाभ लेकर भी कपड़ा दे देता। लोग कहते, यह व्यापारी अलग है, यह केवल धन कमाने के लिए नहीं बल्कि लोगों की सहायता करने के लिए भी व्यापार करता है। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैलने लगा। जहां पहले लोग उसे पहचानते नहीं थे, वहीं अब लोग उसका इंतजार करने लगे। कई गांवों के बच्चे उसे दूर से आते ही देखकर कहते, कमल भैया आ गए, कमल भैया आ गए, और लोग उसके पास कपड़े खरीदने पहुंच जाते। उधर शहर का वृद्ध व्यापारी भी उसकी प्रगति देखकर प्रसन्न था। एक दिन उसने कमल को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैंने जीवन में अनेक व्यापारियों को देखा है। कुछ धनवान बने, कुछ असफल बने, लेकिन मैंने बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं जिनकी सफलता का आधार ईमानदारी हो। तुम उन्हीं में से एक हो। कमल ने विनम्रता से कहा, महाराज, जो कुछ भी है भगवान विष्णु की कृपा और आपके आशीर्वाद से है। वृद्ध व्यापारी मुस्कुराया, यही विनम्रता तुम्हें और ऊंचा उठाएगी। समय के साथ कमल की आय बढ़ने लगी। उसने सबसे पहले अपने ऊपर चढ़े छोटे छोटे कर्ज चुकाए, फिर उसने कुछ धन नवलपुर भेजना शुरू किया। जब पहली बार सुनीता के हाथ में अच्छी रकम पहुंची तो उसकी आंखों में आंसू बह निकले। उसने तुरंत वह धन भगवान विष्णु के चरणों में रख दिया और कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। लेकिन भक्त बंधुओं, सच्चा भक्त वही होता है जो भगवान से मिला हुआ धन केवल अपने सुख के लिए नहीं बल्कि दूसरे के कल्याण के लिए उपयोग करे। कमल ने भी यह किया। कुछ समय बाद वह स्वयं नवलपुर लौटा। गांव वालों ने जब उसे देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उसके कपड़े अब पहले से अच्छे थे, चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी सरलता थी। सुनीता उसे देखकर भावुक हो गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। कमल ने मुस्कुराकर कहा, देखा, भगवान ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। सुनीता ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। मैंने तो कभी विश्वास छोड़ा ही नहीं था। उस दिन उनके छोटे से घर में वर्षों बाद सच्ची खुशी लौटी थी।
लेकिन कमल केवल अपने घर की खुशी तक सीमित नहीं रहा। उसे वह दिन याद था जब उसने प्राचीन विष्णु मंदिर में लकड़ियां दान की थी और वहां एक संत से मुलाकात हुई थी। एक दिन वह उसी मंदिर पहुंचा। मंदिर की हालत अब काफी पुरानी हो चुकी थी। दीवारों पर दरारें थीं, छत के कुछ हिस्से टूट चुके थे, मंदिर का आंगन भी जर्जर हो गया था। यह देखकर कमल की आंखें नम हो गई। उसने पुजारी से कहा, महाराज, इस मंदिर ने मेरे जीवन की दिशा बदली है। अब इसकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। कुछ ही समय बाद उसने मंदिर के जीर्णोद्धार पर कार्य करवा दिया। नई दीवारें बन गईं, मंदिर का शिखर सुधारा गया, आंगन को सुंदर बनाया गया, भक्तों के बैठने की व्यवस्था की गई। जब कार्य पूरा हुआ तो पूरा नगरपुर प्रसन्न हो उठा। लोग कहने लगे, भगवान विष्णु ने सचमुच कमल पर कृपा की है। लेकिन कमल हमेशा यही कहता, यह सब भगवान का है, मैं तो केवल माध्यम हूँ। इसके बाद उसने यात्रियों के लिए धर्मशाला बनवाई, गर्मी के दिनों में जल सेवा शुरू करवाई, गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाई, कई जरूरतमंद परिवार की सहायता की। भक्त बंधुओं, यही कारण था कि भगवान की कृपा उस पर लगातार बढ़ती गई। उधर बैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर भगवान विष्णु से बोली, स्वामी देखिए, सफलता मिलने के बाद भी इन्होंने सेवा और दान नहीं छोड़ा। भगवान विष्णु मुस्कुराए, यही कारण है कि मेरा आशीर्वाद इन पर बना हुआ है। समय धीरे धीरे बीतता गया। अब कमल का व्यापार पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो चुका था। उसके पास पर्याप्त धन था, सम्मान था, सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसके जीवन में एक इच्छा अभी भी अधूरी थी। विवाह के कई वर्ष बीत उसके पास पर्याप्त धन था, सम्मान था, सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसके जीवन में एक इच्छा अभी भी अधूरी थी। विवाह के कई वर्ष बीत चुके थे, फिर भी उसके घर में संतान नहीं थी। कमल और सुनीता ने कभी भगवान से शिकायत नहीं की थी। वे हमेशा यही कहते, जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। लेकिन एक दिन दोनों ने मिलकर भगवान विष्णु के सामने प्रार्थना की कि हे नारायण, यदि आपकी इच्छा हो तो हमारे घर भी संतान का सुख दीजिए। उनकी प्रार्थना सच्चे मन से निकली थी और सच्ची प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। कुछ समय बाद भगवान विष्णु की कृपा से एक शुभ समाचार मिला। सुनीता मां बनने वाली थी। यह सुनकर कमल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने मंदिर में जाकर भगवान को धन्यवाद किया। पूरा गांव भी प्रसन्न हो उठा। महीने बीतते गए और फिर एक शुभ दिन वह क्षण आया जिसका दोनों वर्षों से इंतजार कर रहे थे। सुनीता ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। घर में मानो दीपावली मन गई। गांव की महिलाएं बधाई देने आने लगी। मंदिर में प्रसाद चढ़ाया गया, भजन कीर्तन होने लगे। कमल की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने अपने पुत्र को गोद में उठाया और भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने ले जाकर कहा, प्रभु, यह आपका आशीर्वाद है। कुछ दिनों बाद नामकरण संस्कार रखा गया। गांव के पुजारी ने बच्चे का नाम माधव रखा। यह नाम सुनकर सभी प्रसन्न हो गए। कमल और सुनीता को ऐसा लगा जैसे भगवान ने उनके जीवन की हर कमी पूरी कर दी हो। धन भी दिया, सम्मान भी दिया और अब संतान सुख भी दे दिया। लेकिन भक्त बंधुओं, भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद केवल धन या संतान नहीं था। सबसे बड़ा आशीर्वाद था अटूट विश्वास, जो कठिन समय में भी उनके हृदय से कभी नहीं गया और इसी विश्वास की वजह से आज उनका जीवन बदल चुका था। अब केवल इस कथा का अंतिम भाग शेष था, जहां हम जानेंगे कि इस पूरी कथा से हमें क्या सीख मिलती है, कौन कौन से दान पुण्य जीवन में करने चाहिए, भगवान विष्णु के नाम जप का क्या महत्व है और क्यों संकट के समय में भी भक्ति का दीपक कभी बुझने नहीं देना चाहिए। भक्त बंधुओं, आपने कमल और सुनीता की यह पावन कथा सुनी। यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला एक दिव्य संदेश है। इस कथा में भगवान विष्णु ने हमें बताया है कि मनुष्य का वास्तविक धन उसकी तिजोरी में रखा हुआ सोना चांदी नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपी हुई श्रद्धा, सेवा, दया, करुणा और भगवान पर अटूट विश्वास है। आज संसार का अधिकांश व्यक्ति धन कमाने में इतना व्यस्त हो गया है
कि वह धर्म, भक्ति और पुण्य कर्मों का महत्व भूलता जा रहा है। लेकिन कमल और सुनीता का जीवन हमें यह सिखाता है कि यदि मनुष्य के पास कम साधन हो, फिर भी वह भगवान का नाम लेता रहे, दान पुण्य करता रहे और फिर किसी का बुरा ना सोचे, तो भगवान स्वयं उसके जीवन की नैया पार लगा देते हैं। भक्त बंधुओं, हमें जीवन में कभी भी दान पुण्य करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि जब हमारे पास बहुत धन होगा तब हम दान करेंगे, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि दान धन से नहीं भावना से होता है। यदि आपके पास केवल एक रोटी है और उसमें से आधी रोटी भी किसी भूखे को दे देते हैं, तो वह दान भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। कमल और सुनीता के पास केवल 2 रोटियां थीं, फिर भी उन्होंने एक भूखी वृद्धा को भोजन करा दिया। यही सच्चा धर्म है। इसलिए जीवन में जब भी अवसर मिले, किसी भूखे को भोजन अवश्य कराइए, किसी प्यासे को जल अवश्य पिलाइए, किसी ज़रूरतमंद की सहायता अवश्य कीजिए, क्योंकि भगवान हर अच्छे कर्म को देखते हैं और समय आने पर उसका फल अवश्य देते हैं। भक्त बंधुओं, जल दान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। विशेष रूप से गर्मी के दिनों में यदि आप राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, मिट्टी के मटके रखते हैं या प्यासे व्यक्ति को जल पिलाते हैं, तो यह बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। सुनीता ने भी यही किया था। उसने राहगीरों के लिए पानी रखा और भगवान ने उसके इस छोटे से पुण्य को भी स्वीकार किया। इसी प्रकार पक्षियों को दाना डालना, गाय को रोटी खिलाना, चींटियों को आटा डालना, पशु पक्षियों की सेवा करना भी महान पुण्य कार्य है। याद रखिए, भगवान केवल मंदिर में नहीं रहते, वे हर जीव में निवास करते हैं। जब आप किसी जीव की सेवा करते हैं तो वास्तव में आप भगवान की ही सेवा कर रहे होते हैं। भक्त बंधुओं, इस कथा से हमें नाम जप का महत्व भी समझना चाहिए। जब घर में अन्न कम हो गया, जब बैल बीमार हो गए, जब जीवन में चारों ओर संकट छा गया, तब भी सुनीता ने भगवान विष्णु का नाम नहीं छोड़ा। यही सच्ची भक्ति है। आज छोटी सी समस्या आते ही कई लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान का नाम जपता रहता है, उसका मन मजबूत बना रहता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। यह मंत्र मन को शांति देता है, नकारात्मक विचारों को दूर करता है और भगवान की कृपा को आकर्षित करता है। भक्त बंधुओं, तुलसी माता की सेवा का भी अत्यंत महत्व है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और जहाँ प्रतिदिन तुलसी को जल चढ़ाया जाता है, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए यदि संभव हो तो अपने घर में तुलसी अवश्य लगाइए और श्रद्धा से उसकी सेवा कीजिए। भक्त बंधुओं, इस कथा की एक और बड़ी सीख है, संकट के समय धैर्य। जब कमल के बैल अचेत हो गए, जब उसका मन टूट गया था, यह स्वाभाविक भी था, लेकिन सुनीता ने धैर्य नहीं छोड़ा। उसने कहा, यह भी भगवान की परीक्षा हो सकती है। यही सोच एक भक्त को साधारण मनुष्य से अलग बनाती है। याद रखिए, हर कठिनाई हमेशा के लिए नहीं आती। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। यदि हम धैर्य और विश्वास बनाए रखें तो भगवान अवश्य सहायता करते हैं। भक्त बंधुओं, हमें अपने जीवन में ईमानदारी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। कमल को सफलता इसलिए मिली क्योंकि उसने व्यापार में कभी झूठ नहीं बोला, उसने लोगों को धोखा नहीं दिया, उसने कम लाभ कमाया लेकिन सच्चाई नहीं छोड़ी। आज भी जो व्यक्ति ईमानदारी से कमाई करता है, भगवान उसके धन में बरकत देते हैं। छल कपट से कमाया गया धन कुछ समय के लिए सुख दे सकता है, लेकिन स्थायी शांति कभी नहीं दे सकता। इसलिए हमेशा सत्य और धर्म का मार्ग अपनाइए। भक्त बंधुओं, एक और बात जो इस कथा से सीखनी चाहिए वह है अतिथि सेवा। हमारे शास्त्र कहते हैं, अतिथि देवो भव। इसका अर्थ है कि अतिथि में भगवान का ही रूप होता है।
कमल और सुनीता ने भूखी वृद्धा को भोजन कराया और बाद में वही घटना उनके जीवन में परिवर्तन का कारण बनी। इसलिए कभी भी किसी भूखे वृद्ध या जरूरतमंद व्यक्ति को अपने द्वार से निराश होकर मत जाने दीजिए। कौन किस रूप में भगवान का दूत बनकर आपके जीवन में आए, यह कोई नहीं जानता। भक्त बंधुओं, हमें अपने माता पिता, गुरुजनों और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने बड़ों का आदर करता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है। गुरु का आशीर्वाद और माता पिता की सेवा मनुष्य को ऐसे फल देती है जो केवल धन से कभी प्राप्त नहीं हो सकते। भक्त बंधुओं, सबसे बड़ी सीख यह है कि भगवान अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, लेकिन वास्तव में भगवान सही समय की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। कमल और सुनीता ने भी तुरंत फल नहीं पाया। पहले परीक्षा आई, फिर संघर्ष आया, फिर त्याग आया, उसके बाद भगवान की कृपा बरसी। इसलिए यदि आपके जीवन में भी कठिन समय चल रहा है तो निराश मत होइए। भगवान का नाम लेते रहिए, दान पुण्य करते रहिए, किसी का बुरा मत सोचिए, अपने कर्म करते रहिए और विश्वास रखिए कि भगवान आपके लिए भी एक बेहतर समय तैयार कर रहे हैं। याद रखिए भक्त बंधुओं, धन समाप्त हो सकता है, शरीर कमजोर हो सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन भगवान पर विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का हाथ भगवान पकड़ लेते हैं उसे संसार की कोई शक्ति लंबे समय तक दुखी नहीं रख सकती। इसीलिए प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए, माता लक्ष्मी की कृपा मांगिए, तुलसी की सेवा कीजिए, भूखों को भोजन कराइए, प्यासों को जल पिलाइए, गौ सेवा कीजिए, पक्षियों को दाना डालिए, सत्य और ईमानदारी का मार्ग अपनाइए और सबसे बढ़कर अपने जीवन में भगवान का नाम कभी मत छोड़िए। यही इस कथा का सार है, यही धर्म का सार है और यही मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। भक्त बंधुओं, इसी के साथ पुरुषोत्तम मास की यह पावन कथा अब अपनी समाप्ति की ओर पहुंचती है। आशा है कि आपने इस कथा को श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव से अंत तक सुना है। भक्त बंधुओं, यह कथा हमें सिखाती है कि संसार का धन, वैभव और मान सम्मान एक दिन रह जाता है, लेकिन भगवान का नाम, भक्ति और पुण्य ही हमारे साथ चलते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी भगवान विष्णु का स्मरण करना ना छोड़ें। प्रतिदिन कुछ समय भगवान का नाम जप करें, माता पिता का सम्मान करें, भूखे को भोजन दें, गाय को रोटी खिलाएं, पक्षियों के लिए दाना और जल रखें तथा जितना हो सके उतना परोपकार करें। यही वे कार्य हैं जो भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी को प्रिय हैं। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो आप ऐसी ही दिव्य कथाएं प्रतिदिन सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक सब्सक्राइब भक्ति के इस पावन कार्य को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग है। अंत में मेरी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि हे प्रभु श्री हरि, हे जगत जननी माँ लक्ष्मी, जिस भी भक्त ने इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ अंत तक सुना है, उसके जीवन के सभी दुख, कष्ट और बाधाएं दूर करें। उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि और सद्बुद्धि का वास हो। उसके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें और उसे भक्ति, संतोष तथा धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। आप सच्चे मन और श्रद्धा के साथ बोलिए, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी, विष्णु भगवान की जय।